धन्यवाद हे श्री नाम के हो तेरी महिमा करते खुदा तेरी ही जय जयकार करते हैं श्री नाम के हो। आज की इस पवित्र घड़ी में प्रभु जी एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा और तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर हालेलुया। हे दयालु मेरे खुदा तेरी ही महिमा हो परमेश्वर प्रभु जी तेरी ही महिमा हो।
छुटकारा देने वाला, जाऊं कहाँ प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ तू ही है शांति दाता, तू ही है मुक्ति दाता, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ कर रहे हैं, तो कोई बाहर जंगल गया है, कोई मछली छींचने गए हैं, कोई बाजार घूम रहा है, कोई अमेरिका को घूम रहा है, कोई अपने काम घर के कामों में व्यस्त है, एकदम दिन भर लिख रहे हैं दीवार को, ये चीज को वो चीज को, चावल नहीं मार रहे हैं, उससे वाला है। उपवास रहने का मतलब है कि उपवास है उस दिन अपने शरीर को कि परमेश्वर मैं अपने शरीर को जिसको देता हूँ ले ग्रहण कर, नहा धोए और परमेश्वर को दे दिए और क्या करना है, अब हालेलुया बोलना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है, कुछ समय बाइबल वचन पढ़ना है, कुछ समय क्या करना है, भजन गीत गाना है, कुछ समय जितना भी मन करे उतना गाना है। और जब थक जाते हैं, जब हम प्रार्थना करके वचन पढ़ के और आराधना करके जब थक जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाएं, सोने का मन करता है सोने सो जाएं कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि सोचे पहले से मन कर रहा मस्त भले की सब कोई नहीं करता 7 बज गया रात, वैसे वाला नहीं, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उसके बाद में समय फिर उठना है और फिर प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना क्या होता है, सही महीने में वही क्या होता है प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ गिरजा जब आते हैं तो थोड़ी कुछ पुरानी जिसे प्रार्थना करते हैं, वैसे वाला घर में प्रार्थना करना है, यहाँ प्रार्थना करना है क्यों, ऊंचे शब्दों के साथ प्रार्थना करना है, पेट में कुछ भी नहीं रख के छोड़ना। हालेलुया हालेलुया। जब उपवास थे आप लोगों को कुछ मिला है, उसको कैसे आप लोग कुछ नहीं करेंगे, पेटे में रखेंगे तो क्या होगा, वो खत्म, वो सड़ जाएगा, धीरे धीरे भुला जाएगा, मैला जाएगा। और क्या करेंगे, अब पाप बुराई कर देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु उसको बढ़ाना है तो क्या करना है, आप जो बीज बोए हैं, जो बीज आपको मिला है उसको पानी देना है, प्रार्थना करना है, क्या करना है, और उपवास भी करना है आने वाले दिन में। और भी जब जब समय मिले, रात को उपवास करने का समय मिलता है तो दिन को खा लिए, 4 बजे खाना खा लिए, रात को नहीं खाएंगे, 12 बजे खाना खा लिए, रात भर नहीं खाना है, रात का उपवास करेंगे। रात भर क्या करेंगे, जितना टाइम तक हम जग सकते हैं उतना टाइम तक प्रार्थना करेंगे, उतना टाइम तक वचन पढ़ेंगे, उतना टाइम तक हम क्या करेंगे, भजन के गीत गाएंगे और फिर क्या करेंगे, सो जाएंगे कुछ समय के लिए, फिर जग जाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे होता है रात का प्रार्थना। जरूरी नहीं है कि आप दिन भर मत खाएं और फिर रात भर मत खाएं। आप दोपहर में खाना खा लिए 12 बजे, उसके बाद में खाना को छोड़ दिए, मतलब रात भर नहीं खाना है, दिन भर नहीं खाना है, उसके बाद में वो रात का उपवास हो सकता है। लेकिन रात को आपको जगना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एकदम तकिया लगाए बजे होते सूते, वैसे वाला परमेश्वर उपवास नहीं मानता है। वचन भी ऐसा नहीं बोलता है। हालेलुया। तो हम लोग बोल रहे थे, सीख रहे थे कि हमको बढ़ाना है, क्या चीज को बढ़ाना है, पवित्र आत्मा को बढ़ाना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि लुचपन होता है, दाखरस के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और कैसे परिपूर्ण होना है उसको आगे लिखता है, इफिसियों पुस्तक 5 और उसका 19 में ऐसे लिखता है, और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। क्या गीत गाया करो,
आधुनिक गीत गाया करो। जब आप उपवास थे, आप लोगों को परमेश्वर दे दिया है, जो भी दान वरदान दिया है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु उसको बढ़ाना कैसे है, उसको गीत गाते रहना है। जब भी समय मिले गीत गाना है। सुबह और शाम को तो करना ही करना है, लेकिन जब जब समय मिलता है दिन में, उस समय हालेलुया हालेलुया और अन्य भाषा बोलकर और स्तुति के गीत गाकर, कोई हल्ला नहीं करना है, परंतु मन में क्या कहना है, आपस में अपने आप में एक दूसरे किसी को बुलाना नहीं है, परंतु अकेले अकेले भजन करना है। कैसे करना है, हालेलुया 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 बोलना है। समझ रहे हैं? हालेलुया ही एक शब्द है कि गौण लोग भी हालेलुया बोलते हैं, ग्राम लोग भी हालेलुया बोलते हैं, पंडित लोग भी हालेलुया बोलते हैं, लोहार लोग भी हालेलुया बोलते हैं, राजपूत लोग भी, बनिया लोग भी, सब कोई हालेलुया बोलते हैं। ये नहीं बदलता है। बाकी चीज बदलता है बाइबल में महिमा। इसको इंग्लिश में अलग बोलते हैं, हिंदी को में अलग बोलते हैं, ग्राम लोग महिमा को अलग बोलते हैं और गौण लोग महिमा को अलग बोलते हैं। लेकिन हालेलुया को सबको ये सरगुजा में भी, बलरामपुर में भी, भारत में भी और भूटान में भी, नेपाल में भी हालेलुया ही बोलते हैं। तो हालेलुया एक मंत्र है। सीधे शब्दों में बताओ तो हालेलुया एक मंत्र है, परमेश्वर के निकट जाने का, परमेश्वर के नजदीक जाने का, परमेश्वर को बुलाने का एक मंत्र है हालेलुया बोलना और अन्य भाषा में प्रार्थना करना। समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। तो बढ़ना है, इन्हीं नहीं रुके रहना है। क्या करना है? इन्हीं दिन, ये अंत का दिन है। कैसे अंत का दिन है? देखिए, आधा से ज्यादा तो 40 के ऊपर है, 40 उम्र पार कर चुके हैं, और जो 40 का उम्र पार नहीं किए हैं उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि अंत के दिन है। अंत के दिन का कैसे है कि लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है दुनिया में। ये है अंत का दिन का चिन्ह है। और जो 40 50 पार कर चुके हैं वो तो मरने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो हमको क्या करना है? ऊपर के लिए भी रास्ता बना के रखना है। ऊपर जो परमेश्वर के निकट स्वर्ग में जाना है उसके लिए भी हमको जगह बना के रखना है। लेकिन वहां जाने के लिए हमको टिकट कटाना नहीं है, लेकिन धरती में भी हमको स्वर्गीय जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, खुशी का जीवन जीना है। कि हमको परमेश्वर कहता है जेहर धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो हमको इस पृथ्वी पर भी आनंद करना है। कैसे आनंद करना है? कि शैतान को डांटना है। और कौन डांट सकता है? वही डांट सकता है जो बपतिस्मा लिया है, वही डांट सकता है जो प्रार्थना करता है, वही डांट सकता है जो उपवास करता है। और ऐसी गिरजा आने वाले और घर जाने वाले, और फिर गिरजा आने वाले, फिर घर जाने वाले नहीं डांट सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो प्रार्थना करता हूँ दिल से, परमेश्वर उसको सुनता है। और मेरी हर इच्छाओं को परमेश्वर पूरा किया है आज तक। और आगे बिगड़ जाऊंगा तो नहीं होगा, नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही बना लूंगा, परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा करेगा। और आप लोगों का भी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन आप लोग परमेश्वर को, अपने शरीर को, अपने मन को, विशेष करके परमेश्वर आपके मन को देखता है। आप लोग करिया पहने हैं कि लाल पहने हैं कि पुराना कपड़ा है कि नया कपड़ा है, इससे मतलब नहीं है। आप लोग कितना पाप किए हैं पिछले दिनों, इससे भी मतलब नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आ गए हो और तुम पश्चाताप कर लिए हो कि परमेश्वर मैं कल बिगाड़े हो, फलना कल बिगाड़े हो, आज के ऊपर नहीं बिगाड़ू कर कुछ क्षमा कर। परमेश्वर मैं उसके साथ लड़ाई किया, मैं उसका मर्डर किया, जैसे भी है, मैं पैसा को चुराया और भी निंदा शिकायत किया परमेश्वर पिछले दिनों में, लेकिन आने वाले दिन में मैं ऐसे गलती काम नहीं करूंगा। इसलिए परमेश्वर मुझको क्षमा कर और आज मुझको अपना ले। तू कहा है कि तुम मेरे लिए पालक पुत्र हो, ले पालक पुत्री हो। हालेलुया हालेलुया। ऐसा जो बोलते हैं परमेश्वर उनको क्षमा करता है, और क्षमा करता है उसके बाद में परमेश्वर अपनी ही महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया हालेलुया। रात दिन तो काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो 4 चकिया गाड़ी खोज रहा है, जिसके पास 4 चकिया गाड़ी है वो 8 चकिया गाड़ी खोज रहा है, जिसके पास 8 चकिया गाड़ी है उसके 16 चकिया खोज रहा है, जिसके पास सब बहुत कुछ गाड़ी है वो हवाई जहाज खोज रहा है, हेलीकॉप्टर खोज रहा है, जिसके पास हेलीकॉप्टर है वो हवाई जहाज खोज रहा है। धरती में रह के कोई भी इच्छा पूरा नहीं होगा, और सब कुछ हो जाता है तब भी उसका इच्छा पूरा नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। और जानते हैं लाजर
जो कि भी जूठा कटा खा रहा था, वो परमेश्वर के गोद में बैठा हुआ एकदम खुश था और भजन गा रहा था ऐसे से। और जो धनी व्यक्ति था वहां नरक में जाके कैसे प्यास के मारे तड़प रहा था, बोल रहा था कि कखो ना तो भेज दे परमेश्वर कि मोर मुंह में एक टिपा पानी का डाल दे कि मैं जो तड़पत और शांति हो जाए। हालेलुया। तो लाजर यही कमा लिया था, यही धरती पे रह के स्वर्गीय जीवन जीने के लिए कमा लिया था, पैसा कमा लिया था। ऐसे ऐसे वाला कागज वाला पैसा नहीं, लेकिन धर्म कर्म वाला पैसा कमा लिया था। और धनी व्यक्ति जूठा कटा खवा रहा था, उसके पास बहुत धन दौलत था, फिर भी जूठा कटा खवा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वो लाजर को खाने के लिए पैसा नहीं था, भूखे हो रहा था, धन दौलत नहीं था, खेती बाड़ी कुछ नहीं था, और क्या था, घाव था, चलने भी नहीं पा रहा था, फिरने भी नहीं पा रहा था। और धनी व्यक्ति क्या कर रहा था, जूठा कटा के ऐसे फेंक दे रहा था, कुत्ता जैसे फेंक दे रहा था। यीशु मसीह के चेले लोग उसको बचा को बताए, फिर भी वो नहीं सुधरा। क्या हुआ? नहीं सुधरा। स्वर्ग में गए तो जो जूठा कटा खा रहा था, क्या हुआ उसका? वो परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ था। और जो धनी व्यक्ति था, जो ऐसे फेंक के दे रहा था, वो कहाँ गया? नरक में गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज भी कोई रोगी दुखी रहते हैं, उसके लिए आपका दिल नहीं दुखता है, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने और आशीष में बढ़ने के लिए परमेश्वर के कामों को करना हमको जरूरी है। प्रार्थना केवल करना नहीं, आराधना करना केवल नहीं, उपवास करना, इतने चीज में लोग नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए भी और भी काम करना पड़ेगा। देखिएगा अभी 28 तारीख को मीटिंग है, 28 तारीख में मीटिंग में हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो काम जो कोई कर सकता है उसको हम करना चाहिए। गीत गाने वाले गीत गाएंगे, अच्छे से गाएंगे, एकदम तैयारी करके गीत गाएंगे। जो खाना बना सकता है वो खाना बनाए, जो दान दशमांश दे सकता है, भेंट दे सकता है वो भेंट दे, जो और भी पानी पिला सकता है वो पानी पिलाए, लेकिन एकदम हृदय से, तब परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। हालेलुया। आदमी लोग को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए काम को करें। सारी दुनिया को बनाया और आपको भी बनाया है, बनाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज भी देखते हैं जो पश्चाताप करते हैं, जो सच्चे मन से आते हैं, उनको परमेश्वर गवाही देते हैं। और जब गवाही को जब बताते हैं लोगों के बीच में, शैतान का कान पर फट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और गुस्सा जाता है शैतान और कोशिश करता है कि यही तो ही गवाही दे रहे हैं, तो ही गवाही दे रहे हैं, आपको पेशकश करता है। लेकिन जब प्रार्थना करने वाले रहते हैं तो शैतान आता है नहीं तो भाग जाता है। उपवास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले और परमेश्वर के कामों पर करने वाले रखते हैं, वो बढ़ जाता है। सब चीज के लिए अलग अलग चीज है, कैसे बता रहा हूं मैं। धन दौलत में बढ़ना है तो कितना धन दौलत चाहिए आपको? भेंट भी दशमांश भी सही सही दें, दान दशमांश को सही सही दें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चर्च में कहीं भी दे, लेकिन चर्च में ही देना है। क्यों? क्योंकि चर्च में जब प्रार्थना किया जाता है और प्रार्थना करके जब निकलता है दूसरे लोगों के सहयोग के लिए, रोगियों दुखियों के लिए, खाना खिलाने के लिए, तब परमेश्वर वहाँ अधिक काम करता है। परमेश्वर ने कहा कि दान दशमांश मेरे भंडार में लाओ, फिर भोजन वस्तु भरी देना। तो ऐसे नहीं बोलता कि तेरे पास कुछ धन दौलत है तो उसको जाओ गाँव में गरीब खोज के बांट देना, ऐसे वचन में लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन वो कहता है कि दान दशमांश भेंट मेरे भंडार में लाओ कि भोजन वस्तु भरी देना। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने में क्या सामर्थ बढ़ता है? क्या बढ़ता है? सामर्थ बढ़ता है। उपवास करते हैं तो आपका प्रार्थना बढ़ता है। लिख लीजिए एक बात को, जब आप उपवास करते हैं तो प्रार्थना करने का जो मन है वो ज्यादा होता है, ज्यादा प्रार्थना करने का मन होता है, आपके मन को बदलता है, आपके दिल को बदलता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति में आप बढ़ते हैं, परमेश्वर की सामर्थ में आप बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब भेंट देते हैं आप तो धन दौलत में बढ़ते हैं। जब भेंट दशमांश देते हैं आप तो आप किसमें बढ़ते हैं? धन दौलत में बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन दौलत में बढ़ने के लिए हमको भेंट देना जरूरी है, सामर्थ में बढ़ने के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना में बढ़ने के लिए उपवास करना हमको जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से, और जो रोगी हैं चंगा होने के लिए उनको विश्वास में
बने रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि परमेश्वर तेरे बड़े काम से मैं चंगा हो गया, ऐसा बोल करके और लगातार बोल करके और लगातार प्रार्थना कर करके अपने भी कोशिश करना चाहिए उस गड्ढे से निकलने का। जो कोशिश करता है परमेश्वर उसी को निकालता है, जो कोशिश नहीं करता है उसको परमेश्वर नहीं निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बढ़ना है, यही नहीं रहना है। क्या करना है? जितना में है ना उतना को परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग इतने में रहें, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे लोग कोई गरीब ना रहे, मेरे लोग कोई दुखी ना रहे, मेरे लोग कोई चिंता में मत बने रहे, कोई बीमारी में मत रहे। परमेश्वर ऐसा चाहता है, ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन कर्म तो हमको करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, तो परमेश्वर प्रार्थना थोड़ी करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक दूंगा, सहायक दिया है इसका मतलब शरीर को तो देना पड़ेगा। भले आत्मा हमारे मुंह में बोलेगा, आत्मा आएगा हमारे भीतर में और वो प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जब एक उदाहरण देता हूँ, जब कोई बीमार रहता है, मान लीजिए कोई बीमार रहता है, ये बीमार है, तो इसके लिए शरीर की जरूरत पड़ेगा। प्रार्थना करने के लिए किसी न किसी का शरीर की जरूरत पड़ेगा। हो सकता है ये इसकी प्रार्थना एक आएगी और प्रार्थना करेगी उसके लिए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी। कौन करेगा? शरीर को रखेंगे हम और शरीर मुंह को देंगे हम, मुंह के द्वारा प्रार्थना होता है। तो परमेश्वर के काम को करने के लिए शरीर को देना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पढ़ते हैं आप जो उपवास और प्रार्थना किए थे उसमें केवल नहीं बढ़ेंगे, आपको और करना है, और ज्यादा करना है, उसको बढ़ाना है। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बहुरिया के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए बढ़ना है, और ज्यादा कोशिश करना है, और ज्यादा कोशिश करना है, और ज्यादा कोशिश करना है, और पाप से बचे रहना है। आप 10 दिन उपवास हैं और एक दिन पाप करते हैं, मतलब 10 दिन का उपवास खत्म। हालेलुया, हालेलुया। तो कल परसों जो उपवास मीटिंग है, इसमें मन से, दिल से हमको भेंट देना है, इसमें सहयोग करना है। चावल का सहयोग हो सकता है, धुना पत्ता का सहयोग हो सकता है, दाल का हो सकता है, नमक का हो सकता है, और भी किसी भी चीज का जो भी जरूरत है, कुर्सी हो सकता है, टेंट हो सकता है, खाना बनाने का हो सकता है, पानी ढोने का हो सकता है, कई प्रकार का व्यवस्था है, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के हमको हिस्सा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। एक किसी का 4 बेटा है, जो बेटा अच्छा काम करता है उसको उसका बाप अच्छा पति आता है, जो बेटा अच्छा काम नहीं करता है उसको उसका पिताजी अच्छा नहीं पति आता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। होता है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है संजू? संजू की मम्मी, वो आपका वो पड़ोसी का आँख छूटा कि नहीं छूटा है? ठीक है, थोड़ा भी गलत काम ठीक है ना, परमेश्वर उसको वो दिखाना चाहता है। बोलती थी ना कि वो जब माला जब एक बार मिला था, याद है आप लोगों को? माला के लिए हम लोग प्रार्थना की, मिला था, नहीं मैं तो मंदिर में हूँ कह रहे हैं, नहीं मैं तो यहाँ भी बोले रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे? समझे बोल रहे क्या? तो उसको परमेश्वर दिखाना चाहता है कि कहाँ वस्तु ठीक हुई। अब सब जगह घूम देखिए, डिवाइड भी करवाई, दवाई भी करवाई, मंदिर भी गए, नहीं छूटा तो चर्च में आए, प्रार्थना भेजी, तो आज का ठीक हो रहा है इसका। और परमेश्वर चाहता है कि वो आए यहाँ पर। परमेश्वर क्या चाहता है? वो आए, और आएगी, देखिएगा एक दिन आएगी और विश्वास करेगी वो। तो परमेश्वर उस दुखों को, उस परेशानियों को लाता है कि हम प्रार्थना में बढ़े, उपवास में बढ़े और विश्वास में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना पाए उतने रहना है कि आगे बढ़ना है? बढ़ना है, आगे बढ़ना है, लोगों को दिखाना है एकदम। ये थोड़ा थोड़ा बड़े वाला लुट्ठी नहीं, घूमे के बड़े वाला लुट्ठी बनना है। क्या करना है? ज्यादा चलने वाला लुट्ठी बनना है। पास्टर का जरूरत मत पड़े प्रार्थना करने के लिए, कोई पास्टर को फोन नहीं करेगा, सब प्रार्थना करेंगे एकदम एक दूसरे के लिए। परमेश्वर कहता है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो कि तुम चंगे हो जाओ। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कहेगा, हम ना चल वो घर पर प्रार्थना करने, तो लोग प्रार्थना करते और प्रार्थना करेंगे, वो लोग भी उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस स्थिति में चर्च है, अगर उसी स्थिति में रहेगा, उसी स्थिति में विश्वासी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, तो
आगे वाली दिशा हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ तो नहीं लोग झुकने लगेंगे। जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप बिना प्रार्थना किए, बिना छुए, बिना कुछ किए रोगी बताने लगेंगे कि मैं कब कैसे रोगी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। किसी के हाथ, किसी के सर पर हाथ रख देंगे, रोगी उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है? कोशिश करना है और अधिक और अधिक और अधिक। हालेलुया। हालेलुया। और जो लड़की लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनको 10 घंटे उसका पिटाएंगे। उनसे उपवास करना, प्रार्थना भी करना। और थोड़ा लोग भी उसी थोड़ा लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको लड़ाई करने वाली समझना मिलेगी, झगड़ा भी घर वाली मिलेगी, रात दिन गरियाते रहेगी और किसी न किसी विषय को लेकर। तो प्रार्थना करना है। लीडर लोग ज्यादा कोशिश करना, तुम लोग का जिंदगी ज्यादा है, हम लोग का आधा खत्म हो गया, तुम लोग का भी शुरू नहीं हुआ है, तो तुम लोग ज्यादा प्रार्थना करना है। तुम लोग है ना, पढ़ने में ध्यान देना है, सीखने में भी ध्यान, ईमानदारी। प्रार्थना करते हो तो ईमानदारी, चर्च में आते हो तो ईमानदारी से प्रार्थना करो, नहीं तो घर से आना ही मत। यहाँ दूसरे को बिगाड़ने के लिए या तो डिस्टर्ब करने के लिए हम क्यों आओगे? इसलिए अच्छा है कि घर में ही रहो। लेकिन मेरे बात को मत भूलना, जितनी लड़की हो, कुमारी हो, देख लेना, अगर बढ़िया से प्रार्थना नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, सामर्थ्य में नहीं बढ़ोगे तो गड़बड़ कर ही बुलाएंगे। और छोड़ा लोग भी समझ जाओ, इसी लड़की वाली घर वाली बुलाएंगे, प्रार्थना में बढ़े रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। मौका है अभी जिसको अभिषेक पाना है। 28 तारीख को बिना खाए पिए सुबह कोई नाश्ता नहीं करना है। उसके बाद में जब प्रार्थना हो जाता है आपके लिए, भविष्यवाणी हो जाता है आपके लिए, उस दिन बहुत सारा भविष्यवाणी होने वाला है। आप देखेंगे कि हालेलुया। भविष्यवाणी होने वाला है। अब जो नहीं सोचेंगे उस चीज को उस दिन परमेश्वर बताने वाला है। मेरे को बोला है परमेश्वर कि तुम जो तो मैं ठहराया हूँ जो दिन है 28 तारीख को, उस दिन बहुत सारे भविष्यवाणी होंगे, बहुत सारे लोग चंगे होंगे और बहुत सारे लोग आत्मा से उस दिन भर जाएंगे। और उस दिन देखेगा कि लोग आत्मा से ऐसे भर जाएंगे कि अपने आप को भूल जाएंगे। किसी का चुन्नी कहाँ गिरा है कोई मतलब नहीं है, कि किसी का साड़ी फूटा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन दाऊद की तरह उस दिन आराधना करेंगे, रो कर आराधना करेंगे और पटका के आराधना करेंगे, चिल्ला कर आराधना करने वाले हैं उस दिन। हालेलुया। हालेलुया। होने वाला है। बच्चे लोगों को भी परमेश्वर का है कि बच्चे लोग भी उस दिन आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।